भाई आप कैसे अमीर हो सकते हो? ऐसी क्या चीज है जो अगर आपके पास हो तो आप रिच हो? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन पता क्या है? अच्छे खासे अमीर नहीं बन सकते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज में हुरार मलिक। तो आज का सवाल है हाउ टू गेट रिच, यानी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। इस चीज को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि अमीर की, रिच की डेफिनेशन क्या है। ऐसी क्या चीज है जो अगर आपके पास हो तो आप रिच हो, अदरवाइज आप रिच नहीं हो। तो भाई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हो कि अगर आप अपनी जरूरियात पूरी करके अपनी सेविंग कर सकते हो और जो आप खाना चाहो, जहां आप जाना चाहो, विद आउट परमिशन आप जा सकते हो, विद आउट ये सोचे कि भाई इस पे कितना खर्चा होगा, इस पे कितना खर्चा नहीं होगा, ये सोचे बगैर आप कहीं भी अगर ट्रैवल कर सकते हो, ये सोचे बगैर आप कुछ भी खा सकते हो, ये सोचे बगैर आप कुछ भी पहन सकते हो, तो भाई आप अमीर हो। अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज है कि भाई अगर आप मिलियनर होगे आप तभी रिच वाली कैटेगरी में आओगे, तो आप गलत हो। अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज है कि अगर आप बिलियनर बनोगे तभी आप रिच कैटेगरी के अंदर आओगे, तो भाई ये बात भी गलत है। आप मिलियनर बनोगे तब आपकी ख्वाहिश बढ़ेगी कि आप बिलियनर बनो। आप बिलियनर बनोगे तब आपकी ख्वाहिश बनेगी कि भाई आप टॉप रिचेस्ट पर्सनैलिटीज के अंदर आ जाओ। तो ये ख्वाहिश बढ़ती रहती है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन यही है कि अगर आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हो और आप अपनी मर्जी का बगैर सोचे कि इस पे कितना खर्चा होगा कोई भी काम कर सकते हो, तो भाई आप रिच हो। इस टाइम दुनिया के अंदर 1.1% मिलियनर्स है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि सिर्फ वही रिच है। रिच की कैटेगरी के अंदर बाकी लोग भी आते हैं, लेकिन अगर मिलियनर को कंसीडर किया जाए तो वो सिर्फ 1.1% है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं कि भाई आप कैसे अमीर हो सकते हो। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन पता क्या है? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो भाई आप अमीर हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भाई आप अमीर नहीं हो। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो आपके दिमाग के अंदर है। भाई ऐसा नहीं होता। आप कारोबार कर रहे हो या आप कर रहे हो जॉब, डजेंट मैटर। आपके पास पैसा है, आप सेविंग्स कर रहे हो, आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आप चाहते हो, तो भाई आप रिच कैटेगरी के अंदर हो। ये मैटर नहीं करता कि आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस माइंडसेट से जरा बाहर निकल आओ। लोग अपनी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के कारोबार के पीछे लग जाते हैं, बिजनेस के पीछे लग जाते हैं। आपको एक गरीब बिजनेसमैन भी मिलेगा और एक जॉब करने वाला अमीर बंदा भी मिलेगा। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कारोबार करोगे तो भी अमीर बन पाओगे। आप जॉब करो, उसके साथ साइड हसल स्टार्ट करो। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपकी जो भी सैलरी आती है आपके खर्चों के अंदर निकल जाती है, आपके पास सेविंग के लिए पैसे नहीं बचते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, ना ही गोल्ड के अंदर, ना ही क्रिप्टो के अंदर, ना ही स्टॉक मार्केट के अंदर, तो भैया वही भी रह जाओगे। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा। आप अपनी जॉब के साथ कुछ ऐसा काम स्टार्ट करो जो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर रहे। आप 5 साल का प्लान बनाओ, आप 10 साल का प्लान बनाओ। आप उस सेविंग को अपने पास रखो, इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो के अंदर करना चाहते हो, क्रिप्टो के अंदर करो। गोल्ड के अंदर करना चाहते हो, उसमें करो। स्टॉक्स में लगाना चाहते हो, लगा दो। भाई कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप बहुत ही थोड़े से टाइम के अंदर अमीर होना चाहते हो। अमीर बनने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो। आप किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। आप प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन किसी ना किसी चीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी फॉर द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर के अंदर आपकी जो अभी स्टेज है इससे आप ग्रो कर चुके हों। तो भाई सिंपल चीज है, आपने किसी एक चीज पे नहीं रहना, मल्टीटास्कर बने, अपने साइड हसल स्टार्ट करें। साइड हसल में बहुत ज़्यादा चीजें आ जाती हैं। ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करना चाहते हो ऑफलाइन करो। ऑफलाइन कैसे कर सकते हो? आप कोई बर्गर पॉइंट ओपन कर सकते हो, आप कोई फूड स्ट्रीट में एक छोटा सा किसी को ठेला लगा के दे सकते हो, वो भी भाई आपकी साइड हसल है। सुनने में ये बहुत छोटे से काम लगते हैं कि भाई आपने बर्गर पॉइंट लगा के दिया किसी बंदे को, तो आप उसे मंथली वसूल करोगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको मंथली 30 से 35 हज़ार मिलता रहेगा। तो भाई इस तरह आप साइड हसल स्टार्ट करो, तभी आप अमीर बन पाओगे। अगर आप एक इनकम पे बैठे रहोगे तो कभी आप उससे अच्छे खासे अमीर नहीं बन सकते। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत बात समझ लग चुकी होगी।